This is Deepthi and once again a warm welcome to on this channel. So now we are going to continue with our Hindi pedagogy video series from question number 17. भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता या फिर भाषा का कठिनाई स्तर। तो भाषा सीखने सिखाने की जो पैटर्न है, जो पद्धति है, वो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है। कैसे? भाषा अर्जन मतलब भाषा जो कुछ भी हम सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, और भाषा अधिगम जो भाषा को सीखना मतलब भाषा के बारे में सीखना और भाषा को सीखना, दोनों के पैटर्न बिल्कुल डिफरेंस होते हैं। तो वही पूछा गया है, तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है मतलब जो भाषा आप इकट्ठी कर रहे हो, भाषा के बारे में जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हो, उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक या फिर भाषा का शिक्षण। अब किताब तो वही रहेगी और भाषा का जो व्याकरण है, अलंकार, छंद, रस हैं, वो भी वही रहेंगे। भाषा का शिक्षण जो पैटर्न है, जिस शुरुआत करते हैं हम वर्णमाला से, मात्राओं से, फिर 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, जो पैटर्न है, जो टीचिंग है, वो भी वही है। बस भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, क्योंकि भाषा अर्जन की बात की जा रही है यहाँ पर, भाषा अधिगम की बात नहीं की गई है। तो भाषा अर्जन में भाषा के विभिन्न रूपों के प्रयोग आपके इंक्लूड कर लिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ ये है, मतलब उससे क्या रीज़न है, उससे और क्या हो सकता है? बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या फिर बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अब केवल लक्ष्य ये भाषा नहीं हो सकता, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में भी हम लैंग्वेज नहीं सिखा सकते हैं। ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ना पढ़ाएं। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बच्चों की समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? सस्वर पाठन, द्रुत पाठन, मौन पाठन या फिर धीमा पठन। अब अर्थ को गहनता से, गहराई से समझने में सर्वाधिक पूछा जा रहा है, तो वो आपका कौन सा श्रेष्ठ वाचन होगा, पठन होगा? तो वो होगा मौन पाठन। ठीक है, मतलब मौन पठन, मन में धीरे धीरे खुद से पढ़ना, वही आपका मौन पठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है, मतलब किसी वर्ड्स का जो मीनिंग है उसको क्लियर करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? शिक्षण द्वारा, स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, या फिर शब्दकोश देखना या शब्दों की व्याख्या करना। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिनका सबसे ज़्यादा प्रयोग हम मुहावरे और लोकोक्तियों में करते हैं, वही पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, कब सीखी जाएगी? जब भाषा के नियम कंठस्थ हो जाएं, भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाएं, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मतलब भाषा प्रयोग की दक्षता आनी चाहिए, वही आपका मेन MB होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। भाषा अर्जन शिक्षक क्या है? भाषा अर्जन क्या होता है? शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है, या फिर प्रयासपूर्ण होता है। अब भाषा अर्जन है तो प्रयासपूर्ण होगा, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24 की। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो कौन सा कथन गलत होगा। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, या फिर इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा अर्जन में आपसे ये बोला है कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं, अब उनको रटन
शब्दांत प्रणाली से नहीं सीख सकते हो, किसी भी चीज़ का प्रयोग करके, उनको अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करके ही भाषा अर्जन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। अगर ये सब उनको आता ही होता तो वो स्कूल आते ही क्यों? तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, मतलब जो भी उनकी मदर टंग होती है, जो अपने परिवार में सीख कर आते हैं, उन्हें उसका ज्ञान होता है, उसी पैटर्न के आधार पर वो सीखते हैं। कोरी स्लेट होते हैं या फिर भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्धि भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर या फिर भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो ऐसा एक और था कि समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 था। तो यहीं पर ये 26 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27 की। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, या फिर भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उसमें कभी भी ट्रांसलेशन का फोर्स नहीं यूज़ नहीं किया जाता। इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। मिलते हैं अगली वीडियो सीरीज़ में। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।